आज का विषय भी मैंने बैप्टिज्म के ऊपर ही चुना है। क्यों? क्योंकि बीते दिनों में कुछ इंसिडेंट मैंने देखे हैं ऐसे कि कई लोग अभी तक बपतिस्मा को सही प्रकार से समझे ही नहीं हैं, राइट? और कई जगह अलग अलग प्रकार का बपतिस्मा भी चल रहा है, जो कि हम बाइबल के अनुसार अगर चेक करते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ तो करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार नहीं कर सकते कि यार पिछली बार मज़ा नहीं आया था तो इस बार फिर से ले लेते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? या ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों को आप करते हुए देख रहे हो, आपने भी लिया हुआ और आप कह रहे हो कि हम भी फिर से आके ले लेते। ऐसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं चाहता हूं कि ये सारा एरिया जो है आज हम लोग एक बार कवर करते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो इधर हम कुछ पॉइंट्स को देखते हुए जाएंगे। पहले हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से इसके विषय में देखेंगे, आमेन। और उसके बाद आत्मिक रूप से हम इसके विषय में देखेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हिस्टोरिकल बाइबल के अंदर इसके विषय में क्या बातें दर्ज है, उसके द्वारा हम इसको देखने के लिए जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म, कितने प्रकार के बपतिस्मा बाइबल के अंदर बताए गए हैं, उसको भी हम देखेंगे। हालेलुया। तो कितने लोगों को लगता है कि इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छा है? आमेन, हालेलुया। सो कुछ अगर मैं टाइप्स की बात करूं, कितने प्रकार के हैं और बाइबल के अंदर ही बताए गए हैं, मैं आप लोगों के सामने एक एक करके इन विषयों को रखना चाहता हूं, ताकि जब आप, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर अपने आप को इसके लिए तैयार करते हो, आप चाहते हो अपनी मर्जी से, किसी के बोलने के द्वारा नहीं, किसी के दबाव के द्वारा नहीं, जब आप इस पर अपने आप से जाहिर करते हुए लेना चाहते हैं, तो आपको मालूम हो कि आप क्यों ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सही विधि क्या है। बपतिस्मे का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो तो खुद अपने बच्चों को भी बपतिस्मा देते हैं। जो खुद पादरी है वो तो खुद अपने बच्चों को भी बपतिस्मा देता है। उन्हें क्या ज़रूरत है, जबकि ये तो खुद ही क्रिश्चियंस हैं। ये आपकी एक क्रिया, एक परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने ये बताना कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसका एक अंगीकार है, उसका एक विधि है, उसका एक तरीका है जो परमेश्वर ने ठहराया है। इसका सही तरीका, बिब्लिकल तरीका जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, वो क्या है और क्यों है। क्योंकि कई बार कुछ लोग आए नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलवाता। कई बार मैंने देखा है तुरंत बपतिस्मा हो रहा है, कोई व्यक्ति आया भी है नया, उसे कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में, तुरंत चलो भाई बपतिस्मा दिलवा देते हैं। उसे बपतिस्मे की समझ नहीं है, इसीलिए वो उसको सीरियस भी नहीं ले पाते। ये जिम्मेदारी हमारी है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हम नहीं सिखा रहे तो जवाब प्रभु हमसे लेगा। इसीलिए इसे बताना, इसे सिखाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हो जाता है। आमेन। ओके, एक पास्टर मोनिका क्रिश्चियन, कितने लोगों ने मालूम है? आमेन। सो एक वीडियो आई थी मेरे पास, मैंने देखा उसको। तो एक लेडी पोजेस थी, वो एक डीमन उसको परेशान करता था और वो बपतिस्मा पाई हुई थी, पर उसका छुटकारा नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं? और वहाँ पे एक बात निकल कर के आई कि वो बैप्टिज़्म जो था वो गलत प्रकार से उसको दिया गया था। वो पूरी तरीके से प्रभु में सेव नहीं हुई थी, वो सारी बातों का अंगीकार नहीं कराया गया था। आप समझ रहे हैं? पहली बात, हम बाइबल में से कुछ चीज़ों को देखने के लिए जाएंगे। आमेन। मत्ती 3 और 1 को कोई पढ़ दे जल्दी से। आमेन। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, उसके लिए क्या करना है? मन फिराना है। बपतिस्मा की ज़रूरत क्यों है? हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जाना है कि नहीं जाना है? तो उधर मन फिराना है। और मन फिराने के लिए उस समय लोग क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा का वो क्या कर रहा था? दिया करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? बैप्टिज्म दिया करता था। किस लिए? मन फिराव हो रहा है। किस बात से मन फिराव हो रहा है? पापों से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से जो आज भी संसार की आत्मा के द्वारा काम कर रही हैं।
परमेश्वर का वो जन जो था वो इस विषय में बताता गया कि आप लोगों को इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य में आना पड़ेगा, और परमेश्वर के राज्य में आने की एक विधि को ठहराया गया है। आमेन, हालेलुया। और वो उस समय बपतिस्मे का भी प्रचार कर रहा था, वो बपतिस्मा दिया करता था और यीशु जो आने वाला था उसके विषय में बताया करता था। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सही है सब कुछ, बाइबल के अनुसार चल रहे हैं। उसके बाद हम एक और बात देखते हैं, एक्शन। इसमें एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि हमें मन को क्या करना है? फिराना है। ये हमारा एक्शन होना चाहिए। ये दिखाई कैसे देगा कि आपने मन फिरा लिया? चॉइस है ना आपके पास, किसी पे ज़बरदस्ती तो नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतिज्ञा इसके साथ जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है इसके साथ? प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। मन फिराने के साथ प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। आमेन, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय वचन 5। यीशु भी आकर के बिल्कुल इसी बारे में प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और वो भी कहते हैं रिपेंट करो, वो भी कहते हैं मन फिराओ। जल्दी से कोई पढ़ेंगे। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर के जन सिर्फ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन जो सुनने वाले थे उनके हृदय में कुछ काम हो रहा था, और वो तुरंत उस काम को करते चले जा रहे थे जो उनको बोला जा रहा था। आमेन। कई बार हम सुनते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम करते हैं तब हम परमेश्वर के काम की मैनिफेस्टेशन को, उसकी क्रिया को देख पाते हैं। आमेन। तो लोग जब समझते जा रहे थे तो वो करते जा रहे थे, और इसकी की क्या थी? पश्चाताप करना। जब तक आपके मन में कुछ हुआ ही नहीं, आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों जाएंगे? मन फिराव की ज़रूरत क्यों है? मन फिराव की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, और वहाँ पे जाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि संसारिक रीति नहीं चलेगी। बैर भाव, दुष्ट काम, ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी। इन तमाम चीज़ों से मन फिराना है, और परमेश्वर जिस रीति से चाहता है उस रीति से हमें परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य के अंदर प्रवेश करना है। आमेन, हालेलुया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नीति वचन 28 का 13 हम पढ़ेंगे। ये तो परमेश्वर की दया है ना, कि परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने के लिए, अपने राज्य में ले जाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अपने अपराधों को क्या करता है? छिपा करके रखता है, उसका कोई भी काम नहीं, क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप धर्मी हैं, अगर आपको लगता है मुझे मन फिराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने हिडन सिन जो होते हैं, छुपे हुए पाप जो होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से है, जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, आपको ही उसके विषय में मालूम है, तो आप बड़े आराम से उसको छुपा करके रखेंगे। क्यों? किसी को पता ही नहीं है, और आप फिर बड़े अच्छे से कॉलर खड़े करके एक धर्मी व्यक्ति बन करके दिखाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल हमें इसके विषय में क्या बता रही है कि जो अपने गुनाहों को छिपा करके रखता है उसका काम सफल नहीं होता। इसीलिए जॉन ने आकर के क्या कहा? मन फिरा लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जीसस ने भी क्या कहा? मन फिरा लो। अपने चेलों को यीशु मसीह भेजते हैं 2-2 करके, और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर उनको भेजते हैं, लेकिन मैसेज क्या बोलते हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मैसेज वही है। आप समझ रहे हैं? तो नीति वचन में भी हमने पढ़ा कि जो अपने गुनाहों को छुपा करके रखता है उसके काम सफल नहीं होते। आगे, जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये है एक्शन। आमेन। यूहन्ना के पास आने वाले लोगों ने मान लिया कि हम बुरे व्यक्ति हैं, मान लिया हम गलतियां करते हैं, मान लिया हम पापी मनुष्य हैं, और हमें इस छुटकारे की ज़रूरत है क्योंकि हम प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं। आमेन। यूहन्ना ने कहा परमेश्वर का राज्य आपके लिए तैयार है, आ जाओ। और वो बपतिस्मा देता चला गया, और साथ साथ आने वाले प्रभु यीशु के विषय में बताता चला गया। अब कितने प्रकार के बपतिस्मा हैं? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको 7 प्रकार के बैप्टिज्म बताने जा रहा हूँ। ठीक है? आमेन। थैंक यू जो आप लोगों ने बताया ऑलरेडी। एक बपतिस्मा हम बाइबल में देखते हैं छिड़काव वाला भी है। ओल्ड टेस्टमेंट में बात कर रहा हूँ, राइट?
और अभी भी कुछ लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। हमें चीज़ें बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से देखनी है कि कितनी सीधी जा रही हैं, कितने तरीके से चल रही हैं। बादल का बपतिस्मा भी बाइबल में बताया गया। हालेलुया। न्याय का बपतिस्मा, जजमेंट। चौथा, आग का बपतिस्मा, सामर्थ, पावर, ड्यूनामाइस ग्रीक वर्ड में, राइट। पांचवा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और छठा, डुबकी का बपतिस्मा। और सातवां, क्रूज का बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे पॉइंट्स अगर हम समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है बैप्टिज्म है क्या, प्रभु ने रखा क्यों है। प्रभु ने कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं रखा। यीशु के विषय में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पहले से उत्पत्ति से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन को हम नए नियम में देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है आदि में वचन था। जब कुछ भी नहीं था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और बाइबल आगे बताती है कि वही देहधारी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो तो उत्पत्ति से चले आ रहा है। आमेन। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं। आमेन। इसी प्रकार से परमेश्वर ने बैप्टिज्म को भी दृष्टांत के रूप में बाइबल में छुपा करके रखा हुआ था। आमेन। और उसके बाद उसको हम नए नियम में एक अलग प्रकार से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जन यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे बाप दादे थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो निर्गमन के समय में पहुँच गया है, मूसा के समय में पहुँच गया है। और बताते हुए क्या कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बपतिस्मा लिया? बादल में बपतिस्मा लिया और समुद्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। आमेन, हालेलुया। तो क्या ये बपतिस्मा नहीं है? है। पुराने नियम में ये दृष्टांत के रूप में ठहरे। आमेन। और वहाँ शायद लोग इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बात परमेश्वर के जन पौलुस के ऊपर जाहिर की गई और वो इस बात को अपने लोगों को बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस पैटर्न को उस समय में रखा हुआ था। आमेन। दोनों बपतिस्मा कवर हो गए। हालेलुया। जल्दी से और उसके आगे भी पढ़ दीजिए। हाँ, सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं है, वहाँ पर आत्मिक भोजन भी है, स्पिरिचुअल फूड भी है। आमेन। अब आप बोलेंगे कि पुराने नियम में अगर परमेश्वर ने बपतिस्मा रखा है तो प्रभु भोज भी तो रखा होगा। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना लोगों के पास पहुंचता था और यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो रोटी तुम्हें ऊपर से मिली बाप दादों ने खाई और मर गए, सच्ची रोटी मैं तुम्हें देता हूं। आमेन। जो स्वर्ग से उतरती है और वो यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब ने उस चट्टान से पानी पिया। क्या था वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। आमेन। और वो स्पिरिचुअल फूड बाप दादों ने लिया। आमेन। बपतिस्मा भी लिया और बपतिस्मा के साथ साथ आत्मिक भोजन भी उन्होंने लिया। और ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य में आने के विषय में और आत्मिक भोजन परमेश्वर से जुड़े रहने के विषय में थी। परमेश्वर ने इसे दृष्टांत के रूप में पुराने नियम के अंदर छुपा करके रखा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के जन उसको खोल खोल कर अपने लोगों को सिखा रहे हैं ताकि आप परमेश्वर की गुप्त बातों को जान जाएं। आमेन, हालेलुया। पत्रस इस विषय में कहते हैं, पहला पत्रस अध्याय 3 और 20 से लेकर के आप 21 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें एक पुराने नियम का बपतिस्मा मिलता है जिसके विषय में परमेश्वर ने अपनी महिमा को पत्रस के ऊपर प्रकट कर दिया कि वो उस भेद को खोले। आमेन, हालेलुया। कोई पढ़ दे जल्दी से। जिन्होंने बीते समय में आज्ञा न मानी थी।
परमेश्वर उस समय नूह के समय में धीरज धर करके क्या हुआ था, ठहरा हुआ था, और जहाज क्या हो रहा था। एक मिनट, मैं इस पे विषय में थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। जहाज क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, एक विषय है प्रभु यीशु मसीह, बट उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसमें एक अलग बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो जहाज़ है किंगडम ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका भी 3 हिस्सा हम देखते हैं, सबने पढ़ा है उसके विषय में। कितने खंड बनाना? 3 खंड बनाना। बाहरी स्थान, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आमेन, हालेलुया। और उसके एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह के विषय में इंडिकेट करती है। उस विषय में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। नूह को जब परमेश्वर ने पकड़ा, उससे बातचीत की, तो नूह एक मात्र धर्मी व्यक्ति पाया गया अपनी फैमिली के साथ। 8 प्राणी बचे थे ना। और परमेश्वर ने जब उससे बात की तो पृथ्वी के लोग कैसे हो गए थे? करप्ट हो गए थे। सब के सब अपने मन के अनुसार जो भी बुराई उनके अंदर आ रही है तुरंत कर रहे हैं। और परमेश्वर को जब उस समय उनका नाश करने का एक समय आ गया और प्रभु उनको बना करके पछता रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर की दृष्टि अपने एक जन के ऊपर होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो धर्मी है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर उसे एक आज्ञा देते हैं कि तू क्या करना। जहाज एकदम नहीं बन गया था जी। 100 साल, पता नहीं 120 साल, ऐसा कुछ उसको बनाने में लग गए थे, राइट। अब वो बनते बनते वो क्या कर रहा था? वो बना भी रहा था, लेकिन उस समय पृथ्वी पे रहने वाले लोग देखते होंगे क्या कर रहा है। इतने दिन हो गए देखते हुए, इतने साल हो गए देखते हुए, लकड़ी लाता है, लकड़ियाँ काटता है और पता नहीं क्या बनाने में लगा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। लोग पूछते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बताता होगा कि परमेश्वर आप लोगों के बुराई से परेशान हो चुका है और वो सब कुछ खत्म करने पर है, मन फिरा लो, वो बोलता होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि वो ज़रूर प्रचार करता होगा, मन फिरा लो, मन फिरा लो, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि उसके साथ मन फिरा ले। वो एक्शन नहीं है। सब ने अपने अपने गुनाहों को अपने अंदर छुपा रखा है। जग जाहिर भी है तो भी मानने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन परमेश्वर ने उस दृष्टांत के रूप में रखा हुआ था एक जहाज़ को, और वो जहाज़ बन रहा था। वो जहाज़ तैयार हो गया, और जैसे ही वो जहाज़ तैयार हो गया, परमेश्वर धीरज धरे हुए था। प्रभु ने तब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जब तक कि वो बना नहीं। परमेश्वर धीरज धर के बैठा हुआ है। कोई तो मान जाएगा, कोई तो देख लेगा। बोल के नहीं मानेंगे, सुन के नहीं मानेंगे, तो जब जहाज़ बन रहा होगा उसको देख के मानोगे। कोई नहीं मान रहा। फिर परमेश्वर का समय आया कि तुम लोग जो धर्मी हो, जिनके पास मैंने अपना संदेश भेजा है, मैंने अपना वचन भेजा है, तुम इस जहाज़ के अंदर आ जाओ। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। हालेलुया। और देखते ही देखते सब के सब अंदर जाने शुरू हो गए। सारे जीव जंतु जो जो बोले गए वो सब अंदर जाने शुरू हो गए, और नूह और उसका परिवार सब अंदर गया। दरवाज़ा किसने बंद किया? हालेलुया। प्रभु यहोवा ने खुद वो दरवाज़ा लास्ट में बंद किया। अंत समय आने वाला है। जो लोग मन फिरा चुके हैं, पूरी तरह परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, जानने के बाद भी अटके हुए नहीं हुए, वो समय आने वाला है कि परमेश्वर जब अपने दूतों को भेजेगा और वो एक एक करके सबको इस पृथ्वी पर से उठा लेंगे। और वो उस जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो परमेश्वर बादलों के ऊपर मुलाकात करेगा। और परमेश्वर के लोग देखते ही देखते बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद द्वार बंद। उसके बाद झेलना पड़ेगा एंटी क्राइस्ट को। जो लोग रह गए थे उन्होंने किसको झेला था? जो जहाज में चढ़ गए और जो रह गए, तो जो रह गए उन्होंने क्या झेला? और सब डूब मरे। आप समझ रहे हैं? इसीलिए उस समय आप जो लोग रह जाएंगे वो लोग सत्ताओं को झेलेंगे। कितना बने रहते हैं वो फिर अलग बात है, वो एक अलग विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई थिंक हम लोग समझ रहे हैं।
ये बपतिस्मा किस विषय में बताता है हम पढ़ेंगे। पतरस क्या कह रहे हैं, हाँ 20-21 आगे। आमेन। ये क्या था, दृष्टांत था, और ये क्या था, बपतिस्मा था। छिड़काव हो रहा है, बारिश हो रही है, और उस छिड़काव के अंदर से ये लोग निकल करके बपतिस्मा पा करके, पुराने नियम की बात कर रहा हूँ, निकल गए। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं जब मूसा उस समुद्र के बीच में से निकला था और इजरायली लोग उसके पीछे से निकले थे, वो कहते जो पानी स्प्रिंकल हो रहा था, वो भी एक विषय बताता है कि ये छिड़काव का बपतिस्मा था, ऐसा लोग मानते हैं। आमेन। लेकिन बाइबल में हमने देखा है कि बादल का बपतिस्मा बताया गया है कुरिन्थियंस में, 1 कुरिन्थियन 10 चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, और साथ में मूसा का बपतिस्मा। आमेन, हालेलुया। और इन्होंने आत्मिक भोजन किया। जैसे ही उस जहाज से ये लोग बाहर आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले वेदी बनाते हैं, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, राइट। ये क्या था परमेश्वर के साथ, धन्यवाद करना। ये क्या था परमेश्वर के साथ, स्पिरिचुअल फूड। आप समझ रहे हैं, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। लेकिन आज अगर हम बपतिस्मा को दरकिनार कर देते हैं तो हम बहुत बड़ी टेंशन में हैं। आमेन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अब कई बार सोचते हैं कि खाली विश्वास कर लिया इतना काफ़ी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एग्जाम्पल वही रहता है माइंड के अंदर, क्रूज़ के ऊपर लटका हुआ डाकू, कहाँ लिया जी उसने बपतिस्मा? थी उसके पास इतनी मोहलत कि रोमन्स जाके दे दें उसे, चलो भाई छोड़ देते हैं। अगर भले ही यूहन्ना को मार भी डाला गया है बपतिस्मा देने वाले को, तो उसके चेले तो होंगे, यीशु के चेले तो होंगे, कोई दे देगा, फिर उसके बाद मार देंगे। नो, उसकी सिचुएशन को देखते हुए परमेश्वर ने उसके लिए एक मौका रखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वो आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मन फिराव कर लो, उसके सामने बहुत बड़ा काम हो जाता है। यीशु को एक्सेप्ट कर लो, बहुत बड़ा काम हो जाता है। आमेन, हालेलुया। उसने क्रूज़ के ऊपर अपने अंतिम समय में जो सबसे बेस्ट काम किया था, वो ये दो ही थे जो मैंने भी आपको नीति वचन 28:13 से आप लोगों के साथ बात की। क्या कहता है, जो कोई अपने गुनाह छुपा करके रखता है उसके काम, और जो कोई उसको मान लेता है उस पर दया की जाएगी। और ये व्यक्ति उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। दूसरे डाकू को क्या बोलता है कि क्या तुझे परमेश्वर का भी डर नहीं? हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। पर वो यीशु को देखकर उसे गुनहगार नहीं ठहराता, अपने जैसा नहीं देखता, कुछ अलग देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नज़रिया बदला हुआ है, और इसीलिए वो यीशु के सामने अपने हृदय को खोल देता है कि अगर आप अपने राज्य में आएंगे, उसे यकीन था आप तो आएंगे ही आएंगे, तो मुझे याद करना। प्रभु देर नहीं लगाते और तुरंत कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ, आमेन, हालेलुया, पैराडाइज में होगा। आमेन। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। अपने बगल वाले को कहे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आमेन। सबसे बड़ी हद तो हमने उस क्रूस पर देख ली, अब बचा क्या? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। समझ पा रहे हैं हम लोग? तो ये बपतिस्मा हम लोग देख चुके हैं। बादल का हो गया, समुद्र का हो गया, छिड़काव का हो गया। आमेन। सबके बाद हमने स्पिरिचुअल फूड देखा। आमेन, हालेलुया। अब एक एरिया में उसमें ज़रूर जाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है चीज़ें, राइट? क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के लोग आपस में लड़ रहे हैं आग के बपतिस्मे के बारे में। कितने लोगों ने पता है कि आग का बपतिस्मा है? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
ओके, और उसके बाद वो रुकता नहीं है वहाँ पर, वो कंटिन्यू करता है। और वो क्या बता रहा है आगे? जी जी। जी, उसका सूप उसके हाथ में है, फिर अपना खलिहान अच्छी रीति से क्या करेगा? साफ करेगा। गेहूं को क्या करेगा? हाँ, पिछले संडे में पास्टर जी क्या था, हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से बात करी है, अच्छे से स्टडी करी है। गेहूं क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करके सचमुच जैसा परमेश्वर चाहता है वो वैसा चल रहा है। आमेन। परमेश्वर इन्हें अलग करेगा। लेकिन कई सारी भूसी चर्चेज में है, मैं बाहर बात नहीं कर रहा। जंगली बीज, भूसी कहाँ पर है? चर्च में है। अभी तक क्या नहीं बने? नहीं बने, और बड़े धर्मी लगते हैं, मन नहीं फिर आया। परमेश्वर जब आएंगे तब तक मौका है, तो वो गेहूं को अलग कर देंगे, भूसी को अलग कर देंगे, और क्या करेंगे जी आगे? तो एक जो इसका मायने है वो है परमेश्वर का जजमेंट। आप समझ रहे हैं? एक जो इसका मायने है वो है परमेश्वर का न्याय करना, जिस समय वो आकर के न्याय करेगा। लेकिन दूसरा भी एक मतलब है जिस पर हम टारगेट करते नहीं, वो तो है ही नहीं। आमेन। इस आग को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके मैंने आगे लिखा हुआ है सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? सामर्थ। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले आप 20 अध्याय के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह ने, यूहन्ना उसका 20 अध्याय, आई थिंक उसका 22 वचन होगा, कि उसने अपने चेलों के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा। आपको लगता है पवित्र आत्मा प्रभु ऐसे ही दे रहे थे उन्हें टाइम पास के लिए कि अभी बाद में ओरिजिनल वाला दूंगा, अभी थोड़ा सा काम चला लो? क्या आपको लगता है कि प्रभु ऐसा कर सकते हैं? तो प्रभु ने अगर कुछ दिया है तो दिया है। जब परमेश्वर ने अधिकार दे करके भेजा, लूका 10 में, मत्ती 10 में, लूका 9 में, तो दो दो करके जब परमेश्वर ने भेजा तो उन्हें अधिकार दिया, और वो क्या कर रहे थे? अद्भुत काम। मुर्दे जिलाए जा रहे थे, बीमार चंगे किए जा रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही थी। और जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, पवित्र आत्मा लो, और उन पर फूंकता है, तो क्या प्रभु मजाक कर रहे थे? नो, पवित्र आत्मा मिल गया। यीशु मसीह जब आते हैं जॉन के पास, बपतिस्मा लेने वाले के पास, तो यूहन्ना उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह रुकते नहीं और कहते हैं कि हमें सारी धार्मिकता को जो लिखा है वैसे ही पूरा करना अवश्य है। और जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल क्या बताती है हमें कि पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु पर आकर के, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य के भी पुत्र हैं, परमेश्वर का मेमना भी हैं। लेकिन उस दिन वो ऑर्डेन जब होते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। पवित्र आत्मा उनको लेकर के जाता है कहाँ? जंगल में, विल्डरनेस में। 40 दिन क्या हो रहा है? फास्ट भी है, खाया पिया भी कुछ नहीं, और शैतान परीक्षा भी कर रहा है, राइट? लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहाँ से वापस आते हैं, 4 अध्याय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मत्ती में भी और लूका में भी, तो बाइबल वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करती है कि यीशु सामर्थ से भरे हुए लौटे। आमेन। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे हुए लौटे। अरे वो तो पवित्र आत्मा से तभी भर गए थे जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। आमेन। लेकिन ये एरिया यीशु के एक अलग व्यक्तित्व को बताता है कि अब यीशु सिर्फ पवित्र आत्मा से ही नहीं, अब यीशु परमेश्वर की सामर्थ से, आग से भर के वापस आ रहे हैं। आमेन।
हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? और उसके बाद यीशु ने आकर सिर्फ प्रचार नहीं किया, वो सामर्थ के काम भी कर रहा है। आमेन, क्योंकि वो दोनों से भरा हुआ है। चेलों को कहा कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, पवित्र आत्मा लो, उन पे फूका। लेकिन वही चेले यीशु के उठाए जाने के बाद कुछ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? प्रेरितों के काम 1:8 के अंदर, कोई पढ़ दे प्लीज। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ हाँ हाँ, और मेरे गवाह ठहरोगे, ये सारी जगह पर बोल दिया, ठीक है, पृथ्वी के छोर तक ठहरोगे। अब बात यह आ जाती है कि यहाँ पर जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेला जा रहा था तो पवित्र आत्मा अकेला नहीं आ रहा था। आमेन। कुछ लोग सोचते हैं बस आत्मा आ गया, जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस समय आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर की नाई आ गया। नो, इस टाइम जब आप एक्ट्स में पढ़ रहे हो तो जो इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, प्रेज द लॉर्ड, क्या है? वो क्या बता रही है? तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। सामर्थ क्या है ग्रीक में? ट्यूनामिस। आमेन। तब तुम वो सामर्थ पाओगे, वो आग पाओगे। आमेन। वो धमाका होगा। और जैसे ही वो आता है, इसी से डायनामाइट बनाए, राइट? और जैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, वो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आएगा, वो भरा हुआ आएगा, वो गिफ्ट लेकर भी आएगा और गिफ्ट के साथ साथ वो फ्रूट्स लेकर भी आएगा। आमेन। जो लेने वाला होगा, तैयार होगा, वो ले लेगा। और बाइबल हमें बताती है कि कितने लोग थे जो मरकुस के घर पर अपर रूम में प्रेयर कर रहे थे? कितने लोग थे? 120 लोग। आमेन। 120 लोग मरकुस के घर के ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। और अचानक हम देखते हैं कि आंधी की सी सनसनाहट शुरू हो गई। क्या यीशु के समय में हमने ऐसा पढ़ा था कि आंधी की सी सनसनाहट हो रही थी? और यीशु इसके विषय में बता रहे होते हैं। अगर आप यूहन्ना की पत्री को गॉस्पेल ऑफ जॉन जब आप पढ़ते हो तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। और वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। आमेन। और वो पवित्र आत्मा अब एक सहायक के रूप में आ रहा है। और जैसे ही वो आ रहा है, हम आग से क्या देखते हैं? जीभ को कैसे देखते हैं? फटती हुई जीभें उनके ऊपर आकर के ठहर गई और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। 2 मिरेकल एक साथ हो रहे हैं वहाँ पर। हालेलुया। वो अन्य भाषा भी बोल रहे हैं। और जो दूसरे लोगों से 16-17 देशों से आए हुए लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं कि उन्हीं की भाषा में क्या हो रहा है? ये लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। एक बड़ी महिमा का काम, एक अट्रैक्शन हो रहा है कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा हुआ आ रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, आपका व्यक्तित्व बदल करके रख देता है। आमेन। हालेलुया। और हम बाइबल में क्या देखते हैं? डरने वाले जो चेले थे उनका कैरेक्टर बदल गया। आमेन। एक कहता है 3 बार, मैं नहीं जानता इसको। हालेलुया। क्रूस पे कितने लोग थे यीशु के पास? एक चेला जॉन। और कितने चेले थे? एक ने तो लटक करके सुसाइड कर लिया, जिसने पकड़वाया था, यहूदा इस्करियोती। दूसरा जॉन, यूहन्ना क्रूस के पास है और जो कह रहा था कि प्रभु हम तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। लाजर की स्टोरी सबने पढ़ी है। जब यीशु कहते हैं कि मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती बात। थोमा क्या बोलता है? चलो हम भी उसके साथ मरने को चलें। और जब समय आया मरने का, एक भी नजर नहीं आया। वो चरवाहे को मारेगा और भेड़ों को तितर बितर करेगा। ये भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। आमेन। और जैसे ये भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, लोगों के अंदर हम देख पाते हैं चेले जिन्होंने सामर्थ्य के काम किए हैं, जिन्हें अधिकार दिया गया था, जो कहते थे प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, आज वो खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं। डरपोक स्वभाव। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। वो स्वभाव बदल जाएगा और पुराना जाएगा और कुछ नया उंडेला जाएगा।
और वो नया इनके ऊपर उंडेला जा रहा था। और जैसे ये नया इनके अंदर आया, 120 लोग, केवल 120 लोग थे, उन्हीं के बीच में पतरस खड़ा हो जाता है। और वही पतरस जो डर रहा था, छुप रहा था, भाग रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, स्वभाव बदल गया, बोल्ड होकर के मैसेज दे रहा है। किसका मैसेज? अभी रिसेंटली 40 दिन पहले, 50 दिन पहले सॉरी, क्रूस पे मारा है, राइट? अभी पूरी तरीके से 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अब बोल्डली वहां पे खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सामर्थ उंडेल दिया। आमेन। और जैसे ही वो सामर्थ आया, कॉन्फिडेंस आ गया। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक ऐसा मैसेज उसने बोला, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा, वो पीछे से हिस्ट्री से लेकर के शुरू करता हुआ यीशु तक पहुंचता है। आमेन। वो सारा प्रकाशन इसके पास कहां से आया? पवित्र आत्मा। आमेन। बेस्ट टीचर क्या है? बेस्ट टीचर। आमेन। पवित्र आत्मा सिखा रहा है। और बाइबल क्या बताती है? 120 थे, 3000 हो गए, 3000 और आ गए। 4 अध्याय या 5वें अध्याय की बात है, 3000 उसके बाद। हालेलुया। कलीसिया बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैप्टिज्म की अहमियत को क्या किया? समझा। आप लोग समझ पा रहे हैं? यीशु के बपतिस्मा को पढ़ दीजिए प्लीज एक बार। 5 बपतिस्मा मैं कवर कर चुका हूं, 2 बपतिस्मा बाकी रह गए हैं। आमेन। चर्च, आपको लग रहा है आप सीख रहे हैं? आमेन। यीशु का बपतिस्मा, आमेन, हाँ जी जी जी। पानी में से क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु पानी के अंदर गया। क्या ये छिड़काव था? बैप्टिज्म आप समझ रहे हैं? यीशु पानी में से ऊपर आया, इसका मतलब है यीशु पानी के अंदर डूबा था। यह है बपतिस्मा। जल्दी से हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 39 तक। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर खोजा के विषय में बात करते हैं। किससे? फिलिप्पुस से। और फिलिप्पुस देखता है कि ये व्यक्ति जो आ रहा है, ये यशायाह की पुस्तक को पढ़ता हुआ आ रहा है, उस भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है इसके साथ हो ले। प्रेज द लॉर्ड। और ये उससे बात करता है कि क्या जो तू पढ़ रहा है इसको समझता भी है? प्रेज द लॉर्ड। ये प्रॉब्लम है, अगर हम भरते नहीं है पवित्र आत्मा से, या अगर हम टीचिंग में ध्यान नहीं देते, तो कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते हैं लेकिन अंदर समझ से बाहर है। हम इसके लिए प्रेयर करें, परमेश्वर की संगति ज़्यादा रखें, और साथ साथ जो लोग हमें बता या सिखा सकते हैं उनसे हम लोग सीखते रहेंगे, तो हमारी ग्रोथ होती रहेगी। आमेन। और यहाँ पर देखते हैं कि वो खोजा उसको बोलता है कि मुझे तो कोई बताने और सिखाने वाला नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप्पुस उसको क्या करता है? सिखाना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के विषय में ला करके छोड़ता है। पूरा यीशु का गॉस्पल यशायाह से शुरू करके यीशु पे लाकर दे देता है। और तुरंत खोजा को नजर आता है पानी। कौन बोला? कोई पढ़ दो उसे। ओके। रुकेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पे बताइए कि बपतिस्मा देने के लिए किसने बोला? खोज ने खुद बोला। उसने क्या किया? मन फिराव कर लिया, गॉस्पल चला गया। आमेन। और अब वो कह रहा है कि मुझे इसको लेने से मत रोक, क्योंकि मुझे परमेश्वर के किंगडम में जाना है। आमेन। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, इसीलिए तो प्रभु ने मेरे पास भेजा है उसे, ताकि वो मुझे यीशु के विषय में बताए। आमेन। और जैसे ही वो इस बात को पकड़ लिया उसने, आमेन, अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो।
आमीन। इस व्यक्ति ने पकड़ लिया और कहा देख यहाँ पे पानी है, अब मुझे मत रोक, मुझे यहाँ पे बपतिस्मा लेना है। खोजा जब ये बात बोलता है तो परमेश्वर का जन उससे पूछता है कुछ, क्या बोलता है? सारे मन से अगर तू विश्वास करता है तो ले सकता है। आमेन, हालेलुया। फिर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी आपका विश्वास नहीं हुआ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो जल्दीबाजी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे जानो, ये मजाक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद जब आप उसे जान जाओ और जब इसने अपने बात को खोल करके बोल दिया कि मैं विश्वास करता हूं, उसके बाद जी दोनों क्या हो गए? जल में उतर पड़े। और क्या होता है फिर? खोजे को बपतिस्मा दिया। किस रीति से दिया? पढ़ेंगे। जल में से निकलकर ऊपर आए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जल के अंदर गए थे, या उसने एक डब्बा ला करके डाल दिया ऊपर, ये ले चल भाई हो गया? नो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? अगर आज भी आप विश्वास करते हैं हो गया, तो आप बाइबल से चेक करें। आमेन। आपको बाइबल से चेक करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर में, बाइबल में जो हमें एक पैटर्न दिया गया है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं। आमेन, हालेलुया। ये छिड़काव नहीं, अब तो हम डुबकी पर पहुंच गए। परमेश्वर एक स्तर तक लेकर के आ गया। हमने देखा छिड़काव के विषय में, हमने देखा बादल के विषय में, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनको समुद्र के बीच में से लेकर के आया। ये सारी चीज़ें दृष्टांत के रूप में ठहर रही थी, बपतिस्मा। लेकिन अब परमेश्वर पूरा पूरा दे रहा है। आमेन, पूरा पूरा दे रहा है। और जैसे ही ये लोग डूब करके बाहर निकले, फिलिप्पुस का तो काम पूरा हो गया। परमेश्वर ने भेजा था किसके लिए? खोजा के लिए। और जैसे ही खोजा पानी से निकला होगा तो उसे कितनी देर लगी होगी? प्रेज द लॉर्ड। कितनी देर लगी होगी? थोड़ी देर में। यीशु मसीह के जब बपतिस्मा हो रहा था, तो यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में जॉन ने बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो यूहन्ना भी था। आमेन, यूहन्ना था। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि खोजा पानी से बाहर आया, पढ़ दीजिए आगे। हालेलुया। फिर उसे ना देखा, काम खत्म। परमेश्वर ने उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो किसी भी हद तक जाएगा। प्रभु आपको बचाएगा। आमेन। आप उसके लिए तैयार हैं? आप उसके लिए अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, या अपने आप को, चीज़ों को छुपा करके रखते हैं? जो मान लेता है उस पर दया की जाती है, और जो नहीं मानता, काम सफल। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ गए? आमेन। लेकिन एक और भी बपतिस्मा है कि परमेश्वर के पीछे आना कोई लड्डू नहीं बट रहे। कई बार ऐसा लगता है कि हम ये ले लेंगे। कुछ लोगों को एक गलत फहमी होती है कि अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे तो शायद जो हमारे काम नहीं हो रहे वो मेरे काम बन जाएंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों को लगता है मेरी शादी नहीं हो रही, बपतिस्मा ले लो तो क्या हो जाएगा? मेरी जॉब नहीं आ रही तो बपतिस्मा ले लो। मेरा बिजनेस जो था वो ख़राब हो गया, लुट पिट गया। अब जो है प्रभु से मैंने बड़ा सुना है, गवाहियाँ होती है, तो क्या करूं? जी, लोग बढ़ने के लिए पास्टर ने कहा है कि प्रभु में बढ़ो। तो कैसे बढ़ेंगे यार? बाकी लोगों ने तो बपतिस्मा भी लिया हुआ है, मैंने नहीं लिया, तो लगता है कि इसीलिए रुकी पड़ी है गाड़ी। तो क्या करेंगे जी? हमें भी दे दो जी। और फिर क्या सोचते हैं कि मेरे पास जॉब भी आ जाएगी, मेरे पास मेरा बिजनेस भी बढ़िया चलने लगेगा। ऐसी कोई प्रतिज्ञा बपतिस्मा के विषय में नहीं है। हालेलुया। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपका व्यक्तिगत ये एक
निर्णय है कि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और उसके समर्पित करना चाहते हैं अपने जीवन को, या नहीं करना चाहते। आमेन। अगर उद्धार पाना है तो यीशु ने साफ कहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? एक और हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका अध्याय 20 और वचन 22। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। यीशु के साथ रहने वाले लोग भी कुछ मांग रहे थे, लेकिन समझ नहीं थी कि जो यीशु करने जा रहा है वो है क्या। बस चाहिए जी, हमें भी चाहिए, राइट। यीशु उन्हें सिखा रहे हैं, तुम जानते ही नहीं तुम क्या मांग रहे हो। क्या जो, चलो पढ़ दो आप, मैं नहीं बोल रहा। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? क्या बोल रहा है यीशु? क्वेश्चन मार्क के साथ बात कर रहा है। और यीशु उस कटोरे के विषय में क्या कहते हैं जब वो गतसमनी में प्रेयर कर रहे होते हैं कि हे पिता, हालेलुया, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे आगे से हटा ले। यीशु जानता है उसकी वेदना क्या है, ये कितना कठिन है। और बाद में यीशु आगे क्लियर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कटोरा मैं पीने पर हूं, तुम क्या पी सकते हो? क्या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? आमेन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, हाँ जी, इसका मतलब था दुख का, इसका मतलब था उस सारी चीज़ों को झेलने का जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर झेली है। आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बपतिस्मा के बहुत सारे पैटर्न्स को आज हमने देख लिया है। अब मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी के पास कोई सवाल होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ और है जिसको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। मत्ती उसका 28 में जब आप आ जाते हो तो हम साफ तौर से इस बात को पढ़ते हैं कि जब बपतिस्मा दिया जाता है तो यीशु मसीह ने उसके विषय में बताया है कि वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाए। आमेन। ऐसा नहीं कि कहीं पे एक ही का नाम चल रहा है, दो गायब है, दो का नाम चल रहा है, तीसरा गायब है। नो, हमारा प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। आमेन। आप किसी को निकाल नहीं सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने उस पैटर्न को दिया कि तुम वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। तो ये सारे पैटर्न्स हमें पता होने ज़रूरी हैं। तब अगर आपका मन करता है, अगर आपका दिल गवाही देता है, आपका विश्वास बोलता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए बपतिस्मा लेना है, तब अपने आप को बपतिस्मा के लिए तैयार करो। ये कोई एक रीति नहीं है, रिवाज नहीं है, ये आपका एक व्यक्तिगत निर्णय है। आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए। यूहन्ना ने जब शुरू किया तो साफ तौर से इस विषय में बोल दिया था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो अगर आप मन फिराएंगे तभी आप बपतिस्मा लेने के लिए सोचेंगे, और अगर आप बपतिस्मा लेने का निर्णय लेंगे तब आप परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी मत सोच लेना कि बपतिस्मा ले लिया, काम खत्म, उसके बाद आप लगे पड़े हैं जी, वही दारू चल रही है, वही हमारे उल्टे पुल्टे काम चल रहे हैं, वही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नो, उसके बाद शुरू होता है आपका ट्रांसफॉर्म होना। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह यूहन्ना उसके 15 में क्या बताते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कोई जल्दी से पढ़ दे। यूहन्ना 15 अध्याय, दाखलता हूँ, डालियाँ हूँ, जल्दी पढ़ दीजिए। आमेन। यीशु कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। ओके, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और सोच लिया मेरा काम हो गया, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे,
आप अपने आप को बदलाव नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, बुरी चीज़ों से नहीं फिर रहे। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि परमेश्वर काट के अलग कर दे। आप स्ट्रगल में हो सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल हमेशा के लिए नहीं है। उसी स्ट्रगल के बीच में परमेश्वर द्वार खोल देगा। आप उस स्ट्रगल में से होकर के गुजर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। आप समझ रहे हैं? धर्मी जन 70 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि आप प्रभु में बने हुए हैं। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को गंभीरता से लें। हालेलुया। आप उस निर्णय पे आ जाएं, मुझे उसके पीछे चलना है तो चलना है, नहीं चलना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई दबाव नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता इसका, होना भी नहीं चाहिए। आमेन। आपका विश्वास आपके उद्धार की कुंजी है। और विश्वास किस पे? क्योंकि वचन देहधारी हुआ। आमेन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को बदल सकती है, आपके स्वभाव को बदल सकती है, आपको नया कर सकती है। आमेन। किसी का कोई सवाल है बपतिस्मा के रिगार्डिंग? किसी का कोई सवाल है? अगर आपको लगता है कि कोई एक चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आई, या अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे किसी विषय में डर है। क्लियर है सबको? आमेन। सो आज कितने विषय हम लोगों ने देखे, कितने प्रकार के बपतिस्मा बाइबल में बताए गए? 7 प्रकार के बपतिस्मा हमने बाइबल के अंदर देखे हैं। आमेन। और अब जिस पे हम आ गए हैं, जो कि बनाया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ है, वो छिड़काव नहीं है। हालेलुया। वो बादल नहीं है, वो है आपका डुबकी का बपतिस्मा। आमेन। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में, सामर्थ आग के बपतिस्मे के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, और अब मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।